ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तगणों, आप सभी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पौष का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इस एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्र अनुसार सफला एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से हमारे हर कार्य सफल हो जाते हैं तथा असफलता को सफलता में बदल देता है। सफला एकादशी का व्रत, इसलिए इस एकादशी का नाम सफला एकादशी पड़ा। भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा से इस एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से हमारी सभी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वर्ष 2024 में सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए सफला एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं और व्रत कथा को सुनने के बाद काशी के पंचांग के अनुसार जानेंगे कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ होगा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मुच्छिता एकादशी का विस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधि पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाले इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो मानुष सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे परम प्रिय हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्रिय भक्ति करो। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अंत इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम ध्यान पूर्वक होकर सुनो। चंपावती नगर में एक महिषामन नाम का राजा राज करता था। उनके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदैव पर स्त्री और वेश्यागामन तथा बुरे विचारों, बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवी की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्म का पता चला तो उन्होंने उसे अपनी राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निर्णय किया। दिन तो वन में बिता लिया करता था और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करना और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते हैं किंतु राजा के भय से छोड़ देते हैं। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे एक महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन में लोग देवताओं की किंडा स्थल मानते थे। इस वन में लोग देवताओं की किंडा स्थल मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह
वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं पाया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह सामर्थ्य नहीं था। अंत पेड़ों के नीचे गिरा हुआ फल उठाकर वापस उसी पेड़ यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्यास्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है यह फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्राप्त एक अति सुंदर घोड़ा उनके सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन पुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चले दिए। अब लुम्पा के शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुरुष आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गए। विद्वान होने पर वो भी यानी कि वृद्धा होने पर भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अंत जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वो कुछ और सिंहों से रहित पक्षुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मानुष को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। अगर आपको यह कथाएं पसंद आई हो तो कृपया शेयर, लाइक या कमेंट जरूर करें। कृपा करके अपने किसी भी तरह के सुझाव अथवा विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की